स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी साथियों का। साथियों, सोमवार को आपका गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं वालों का। तो इसी क्रम में आप सभी की सहायता के लिए आज आप देख पा रहे होंगे इस क्लास में आपको जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे गृह विज्ञान जिसका पेपर कोड 216 है, ये पूरा पेपर आपको इस क्लास में बताया जाएगा। हर एक सवाल को व्याख्या सहित उत्तर भी समझाते हुए इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो आप सभी साथी इस छोटे से वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा आपका कक्षा 10वीं का गृह विज्ञान का पेपर जो आपका सोमवार को होने वाला है। ये पेपर आपका होता है 85 नंबर का और इसे करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने, यहाँ आपको 1 से लेकर 8 तक के एवैसे वाली ऑप्शनल सवाल है, यानी आपको इनको पढ़ना है। खाद्य संरक्षण का तात्पर्य है कि अब इन 4 ऑप्शन में से आपको एक लगाना है। तो भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना, भोजन को खराब होने से बचाना, यानी ये सभी बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। चलिए दूसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है, यदि आप अत्यधिक मात्रा में वसा लेंगे तो वही क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पे आपका मोटापा बढ़ जाएगा। चलिए तीसरे सवाल को आप देख पाएंगे कि एड्स का फैलाव किससे नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे सही जवाब लगा देना है ए ऑप्शन, यहाँ पे छींकने से ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथा आप देखेंगे मलमल के जो कपड़े हैं उसके क्या गुण होते हैं वो आपको बता देना है, तो वो रहेगा आपका वजन में ये हल्के और ढीले बुनाई वाले होते हैं। अगला आप 5वां देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि फ्रैक्चर वाले भाग में किससे बांधा जाता है, तो चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये लकड़ी की छड़ से बिल्कुल बांध देते हैं, पत्रिका के रोल करके भी बांध सकते हैं हम भाई, और स्केल से भी हम बांध सकते हैं भाई। छठा सवाल आप देख पा रहे होंगे, संवातन की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है भाई, तो आपको यहाँ लगाना स्वच्छ वायु के संरक्षण के लिए। 7वां और 8वां भी आपके सामने है। 7वां सवाल आप देखेंगे, रोचक व आकर्षक खिलौनों से भाई बच्चों के लिए किस प्रकार सहायता करते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सभी शारीरिक मानसिक और सब विकास यानी डी ऑप्शन आपको लगा देना है। और बच्चों के लिए वस्त्र चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे, तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आपको डी ऑप्शन यहाँ पे भी लगा देना है। चलिए 9वां सवाल देखेंगे, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, और भोजन को पचाने के 4 लाभ लिखने हैं अभी, पकाने के 4 लाभ, पचाने के नहीं सॉरी भाई, संतुलित आहार के बारे में। तो आपको भी मैं उत्तर बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, और भोजन को पकाने के 4 लाभ। तो चलिए इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों सवाल आपके सामने है भाई। संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज या पानी सब उपलब्ध होता है, उचित मात्रा में अनुपात में होता है, वो संतुलित आहार कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल है। भोजन कौन सा संतुलित भोजन रहता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और भोजन को पकाने के 4 लाभ कौन कौन से होते हैं भाई, भोजन सुपाच्य यानी आसानी पच जाता है, उसमें उपलब्ध जो हानिकारक जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और भोजन स्वाद और सुगंधित और शुद्ध रूप से अच्छा बनता है, और विविधता बढ़ती है, यानी उसमें अलग अलग तरह से हम पकाने के आधार पर उसे अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे 11वें 12वें सवाल को। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये पेपर रहने वाला है। आपको यहाँ अगर आप ये पेपर पढ़ लेते हैं तो आपके इतने सारे सवाल आपके पेपर में आएंगे कि आप बहुत कुछ अच्छे नंबर अर्जित करेंगे। तो देखिए 11वें और 12वें सवाल आपके सामने, गृह विज्ञान जो विषय है लड़कों या लड़कियों दोनों के लिए उपयोगी है, तो स्पष्ट करना है, और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य को लिखना है। तो 11वें और 12वें सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 11वां सवाल देखिए, दोनों के बारे में यह सवाल भी आपको दिखाया गया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो गृह विज्ञान है जीवन कौशल को सिखाता है, जैसे पोषण, संसाधन, ये इस तरह का आपको लिख देना है। समय, घर बार, जिम्मेदारी दोनों को साझा करते हैं, इससे संतुलित जीवन जीने के लिए ये विषय दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य कौन कौन से हैं भाई, भोजन सुरक्षा, प्रेम, संतुष्टि की भावना प्रदान करता है, पसंदीदा भोजन खाने से मानसिक खुशी मिलती है, और यह तनाव को भी कम करता है, और हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। तो आप इस तरीके से पढ़ करके थोड़ा अपने मन से भी बड़ा चढ़ा करके भी ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है कि आपको जो चेक करने वाला होता है वो बहुत अच्छे नंबर देगा, क्योंकि आपकी क्षमता को भी वो समझ पाता है। चलिए देखेंगे अगले 13वें 14वें सवाल को। फिर देखिए 13वां सवाल क्या है भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करना है और 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखना है। चलिए देखते हैं हम इन दोनों के जवाब को।
देखिए 13वां और 14वां दोनों आपके सामने, तो 13वां सवाल ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 14वें में आप देख पाएंगे 4 संक्रामक रोग, हैजा, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा और चेचक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवालों को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम अगले 15वें 16वें सवाल को। ड्राई क्लीन के बारे में चलिए हम बात करेंगे और बंदेज रंगाई के किन्हीं 4 तरीकों के हमें नाम बताएंगे। चलिए देखते हैं इन दोनों सवालों के जवाब को। तो देखिए 15वां सवाल और 16वां सवाल आपके सामने आ चुका है। आप देख पाएंगे ड्राई क्लीन को आप समझा सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, रट लीजिएगा। और आपको पहले से पता भी होगा, हम जो सूट वगैरह पे, कोट वगैरह पे, 3 पीस पे हम ड्राई क्लीन करवाते ही हैं। और बंदेज रंगाई के किन्हीं 4 तकनीक देखिए, गांठ बांधना, धागे बांधना, तह लगाना और मार्बलिंग, ये 4 आपको नाम तकनीकों के लिख देने हैं। चलिए देखते हैं अगले सवालों को। देखिए 17वां 18वां चलिए आप बात करेंगे। देखिए 17वां सवाल, खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर लीक होने की स्थिति में आप क्या करेंगे, बचत क्या है इसके बारे में, और सुरक्षित प्रसव से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम 3 सवालों के जवाब चलिए एक साथ देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, 17वां 18वां और ये 19वां तीनों आपके सामने हैं। 17वां आप देख सकते हो भाई, कौन कौन गैस जब लीक हो जाती है हमारे खाना बनाने वाले सिलेंडर की, तो आपको क्या करना है। तो आप पहले से जानते हो भाई किस तरह से, आपने बहुत सारे वीडियो वगैरह देखे हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बचत क्या है, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि जितना हम कमा रहे हैं उससे कम खर्चा करें और कुछ सेविंग रखें, तो यही बचत है। तो आप इसको भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। और 19 में का आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो देख पाएंगे कि सुरक्षित प्रसव क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 19, 20, 21 आप सवाल देखिए। 20वां सवाल देखेंगे हम अपने बुजुर्गों के प्रति आदर किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, मूल्य से आप क्या समझते हैं और विकास को समझाएं। चलिए इन तीनों सवालों के जवाब देखते हैं। देखिए आपको 20वां और 21वां सवाल दिखाई दे रहा होगा, हम किस तरह से, अब आप अपने हिसाब से उन्हें नमस्कार करना, उनकी बातें मानना, बुजुर्ग व्यक्तियों की, तो उनके बारे में आप इस प्रकार लिख सकते हो। और मूल्य से आप क्या समझते हैं भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और विकास को समझाना है, तो आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो भाई कि जब गुणात्मक रूप से कार्य क्षमता, परिपक्वता, मानसिक स्तर, ये सब में सुधार होता है, यही जीवन भर चलता रहता है, यही भाई विकास है। तो ये आप लिख सकते हो अपने हिसाब से भी। चलिए देखते हैं अगले सवालों को भी। चलिए देखिए 23वां, 24वां, 25वां तीनों का मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। देख पा रहे होंगे आप। 23वां भाई, लोकतांत्रिक अनुशासन विधि को बच्चों के विकास किस प्रकार सहायक होती है, आलू के चिप्स किस प्रकार बनाए जाते हैं उनकी विधि बतानी है। और सफ़ेद सूती कपड़े में जब इन धागे लग जाए, दाग यानी रक्त का दाग लग जाए कपड़े में, घी का दाग लग जाए या लोहे की जंग का, तो हम किस प्रकार उनको साफ करेंगे। चलिए इन तीनों के बारे में उत्तर जान लेते हैं। देखिए 23वें का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आलू के चिप्स की विधि क्या होती है, तो ये आप सब जानते हो, अपने हिसाब से लिख लीजिए। आलू लीजिए, धो लीजिए, उबाल लीजिए, उन्हें काट लीजिए और उन्हें तल लीजिए, खा लीजिए, ये विधि है भाई। और 25 में देखिए रक्त का दाग लगेगा तो आप किस प्रकार धोएंगे, घी का दाग लगेगा तो किस प्रकार धोएंगे, तो ये आप लिख सकते हो। चलिए देखते हैं अगले सवालों को भी। चलिए देख लीजिए 26वां सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और 27वें सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और 28वें का भी आप ले लीजिए। हैजा के रोगी देखभाल किस प्रकार करना है, समय योजना तैयार किस प्रकार करनी है, और भोजन पकाने की विधियों के नाम। तो चलिए इन चारों सवालों को उत्तर देखते हैं हम एक साथ। देखिए 26वें का सवाल का जवाब आप देखिए, संशोधन को परिभाषित कर रखा है, उसके बारे में कुछ बता रखा है। 27 में समय योजना किस प्रकार बनाई जाती है, उसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 28वां हैजा है जो रोगी, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। और 29वां भोजन पकाने की जितनी भी विधियाँ हैं उनके बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाप कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, भून कर, तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगले उन और सवालों को भी। चलिए देख पा रहे होंगे आप। 30वां सवाल, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मिट्टी के बारे में बात की जा रही है। 31वां, ऊनी वस्तुओं की धुलाई किस प्रकार की जाती है, और प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जाता है। ये 30, 31, 32वें का उत्तर हम चलिए एक साथ देख लेते हैं। देखिए 30वां, 31वां आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 32वें प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जा रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे अब अगले और जो बचे हुए सवाल हैं उनको भी। तो आप सभी साथी कमेंट कर दीजिए आपको जो भी चाहिए, और ये क्लास कैसी लगी है और कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए ये पेपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले और सवालों को।
चलिए, देख पा रहे होंगे 33वां सवाल है भाई इस प्रकार का भाई कि 20,000 रुपये मध्यम वर्ग के परिवार है तो आप किस प्रकार बजट बनाएंगे, और किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों के बारे में शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताना है, और गर्भावस्था में देखभाल किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में बताना है, और 36वां एक उपभोक्ता के रूप में आने वाली जो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं दुकानदार के सामने उनके बारे में। तो आप अपने हिसाब से भी आपको सोच कर लगाना है। चलिए मैं इनके उत्तर आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार। देखिए आपके सामने 33वां सवाल आ गया है। सवाल भी आपको साथ में दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किस प्रकार हम ये योजना बना रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किशोर अवस्था में लड़का लड़की में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को पता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है आप उसका भी बारे में भी आप लिख सकते हैं, ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब आप दुकानदार हैं तो किस प्रकार आपको इन चीज़ों का समस्याओं का सामना करना है, इन चीज़ों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने स्तर पर आप स्वयं भी अपनी बुद्धि के अनुसार ज़रूर जवाब लिखना। 100% मानिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। विशेष बात ध्यान रखिएगा, सवाल हमें छोड़ना नहीं है। अगला आपको कौन सा पेपर चाहिए, सवाल चाहिए या जानकारी चाहिए या जो भी चाहिए कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।